सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामिन और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमने ताहिरुल कादरी के लिहाज से एक सीरीज़ शुरू की, इसके झूठ के लिहाज से। जब मिनहाजुल कुरान वालों ने अपने खुद साख्ता मुजद्दिद मुतजद्दिद जो भी है उसको बचाने की कोशिश की, तो हमने फिर एक सीरीज़ शुरू की कि हम वाज़े करें लोगों के सामने भी कि जो इनका खुद साख्ता ये मुजद्दिद है, ये कितना बड़ा झूठा शख्स है। क्या ये मुजद्दिद कहलाने के लायक है? मुजद्दिद ऐसे होते हैं, कुछ शेखुल इस्लाम ऐसे होते हैं, ये तो शेखुल कज़ाब है। उसके लिहाज से हमने सीरीज़ शुरू की जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 है, चौथा हिस्सा आज आपके सामने हम लेके जो हैं वो हाजिर हैं। पहले पार्ट के अंदर 295C के साथ इसने क्या गद्दारी की वो हमने आपके सामने रखा। दूसरे पार्ट के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिहाज से इसने क्या झूठ बोला कि पहले मुझे 15-20 साल पढ़ाया और बाद में जाके इसने कहा जी मुझे जो है वो 9 साल पढ़ाया, तो इस वजह से इसने ये झूठ बोला। तीसरे के अंदर हमने वाज़े किया कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ किस तरह गद्दारी की कि कुरान के अहकाम के ख़िलाफ़ गया और इसने ईसाइयों को बहन भाई कहा। और फिर दूसरी जो है वो इसने क्रिसमस जैसे तकरीब को इसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाने की कोशिश की। तो हमने वो सारी वजाहत जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर रखी। आज हम चौथा पार्ट आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं, इसका चौथा हिस्सा। इसके अंदर हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से वाज़े करेंगे कि एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा उसके होस्ट थे, जिसके अंदर ये आया हुआ था। उन्होंने इसकी जो बयान के अंदर तज़ाद है, इसके झूठ थे, इसके सामने रखे और इसके पर खच्चे उड़ाए। इसकी शक्ल भी आप देखिएगा कि क्या बन गई थी, क्या तो मैं क्या करूँ। तो मैंने पहले भी हर क्लिप के अंदर मैं ये वाज़े भी करता आया हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका ये है कि इसको सिर्फ शोहरत की हवस भूख है कि जहाँ पर देखता है कि मुझे शोहरत चाहिए, ईसाइयों के पास बैठेगा उनकी बोली बोलेगा, यहूद के पास बैठेगा उनकी बोली बोलेगा, मुसलमानों में आएगा तो उनकी बोली, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेगा, रवाफिज़ के पास बैठेगा उनकी बोली बोलना शुरू कर देगा। तो ये हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलना दूर की बात है, ये सिर्फ लोगों को खुश करने और अपनी वाह वाह कराने के लिए ही जो है वो तकरीरें और बैठा होता है। सारी चीज़ें जो है वो हमने पहले भी उसकी वजाहत रखी है, आपके सामने आगे भी रखेंगे। तो अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये मुजद्दिद कहलाने के लायक है, क्या ये शेखुल इस्लाम कहलाने के लायक है जो बंदा मिंबर पर बैठकर झूठ बोले, कुरान हाथ में पकड़कर झूठ बोले। मैं वो क्लिप आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसके अंदर वाज़े हो जाएगा कि किस तरह ये बंदा कुरान हाथ में पकड़कर झूठ बोल रहा है, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो क्या ऐसा बंदा, अब अवाम जो है वो सुनने वाले, क्या ऐसा बंदा मुजद्दिद हो सकता है? क्या ऐसा बंदा शेखुल इस्लाम हो सकता है? ऐसा बंदा तो सिर्फ और सिर्फ शेखुल कज़्ज़ाब है। कुरान में रब ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर रब की लानत। इस पर तो लानत है कि कुरान उठाकर जो बंदा झूठ बोल रहा हो तो सरकार की शरीयत के साथ, और कितनी बड़ी गद्दारी होगी कि कुरान उठाकर जो बंदा झूठ बोले, मिंबर पर झूठ बोले। आप वो क्लिप समाअत फरमाएँ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसकी जो है वो वैसे ही आपको पता चल जाएगा क्लिप देखते ही, तो बाद में इंशाअल्लाह हम वजाहत रखते हैं। अब वो क्लिप समाअत फरमाएं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में ताहिरुल कादरी के तजादात मजीद खुलकर सामने आ गए। ताहिरुल कादरी ने कुरान पाक हाथ में पकड़कर ये कहा कि सियासी हिमायत तलब करने पर शरीफ फैमिली से उनका 8 साल ताल्लुक खत्म हो गया। यही वजह बनी मेरे ताल्लुकात के खत्म होने की। मैंने अगले खुतबा जुमा में जब खिताब जुमा किया, जिसमें मोहतरम मियां शरीफ साहब मरहूम भी तशरीफ फरमा थे, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, पूरा खानदान बैठा है, वीडियो में नजर आते हैं। मैंने इनकी मौजूदगी में मिंबर रसूल पे ये सारी बातें कह दी। ये चांगा मांगा का भी कह दिया कि इनकार कर दिया और कहा कि आज मैं जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का आखिरी खुतबा जुमा, हमारा ताल्लुक कट गया। हमारा ताल्लुक इस शर्त पर था कि मुझसे ये सियासी मदद नहीं मांगेंगे और मैं इनसे कोई माली मदद नहीं लूंगा। मैं कुरान मजीद पे आपके प्रोग्राम में हाथ रखकर 20 करोड़ आवाम की खातिर कह रहा हूं। कुरान पाक पर हल्फ लेते हुए ताहिरुल कादरी ने जो कहा उसकी वाज़े तरदीद उन्होंने मेंबर पर बैठकर की। मोहतरम मियां साहब तशरीफ फरमा हैं और मैं इनको अपनी जुबान से और इनकी अहलिया मोहतरमा आपी जी को अपनी जुबान से ये कहता रहा हूं इस पूरे अरसे में कि मैं आप दोनों का एहतराम इसी तरह करता हूं जिस तरह बेटा अपने माँ बाप का करता है। ना इन्होंने मुझसे कोई सियासी मफाद की तलब रखी और ना अपनी जुबान से आज के दिन तक ऐसा कोई मुतालबा मुझसे किया।
میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے. بنیادی اعتراض ہے اس پر کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی انہوں نے آپ سے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی. بعد میں آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے آخری خطبے میں کہا. یہ آخری خطبہ ہے جو کہ شیئر کیا گیا ان کی طرف سے. میں اب اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. جی تو اب اس پر کیا کہنے کو بچتا ہے؟ کیا سن تو آپ نے لیا. اب کیا میں کہوں اور کیا اس کو مجدد کہوں, کیا اس کو شیخ الاسلام کہوں؟ جیسا میں نے پہلے واضح کیا, یہ تو شیخ الکذاب ہے, اتنا بڑا جھوٹا شخص. اس نے پورا اس کے منہ پہ رکھ کے جو ہے وہ ایک تمانچہ مارا دلائل کے ساتھ کہ دیکھو تم کتنے بڑے جھوٹے ہو. اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, ہمارا اس چیز کو واضح کرنا صرف اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور یہ اسلام کی شکل پیش کرتا ہے اس طرح جھوٹ کے معاملے میں. اب باہر کا کوئی بندہ دیکھے کہ کس طرح یہ تضاد بیانی جو اس کے بیان کے اندر تضاد ہے کس طرح یہ کرتا ہے, تو وہ کیا امیج اس کی خراب ہوگی. اس کی تو امیج ویسے ہی نہیں ہے. اسلام پر اٹیک ہوگا کہ اسلام کا وہ بندہ جس کے اندر اسلام میں اس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے وہ بندہ اتنا جھوٹا ہے, تو پھر باقی معاملہ کیا ہوگا؟ جو چھوٹے موٹے لوگ چلتے پھرتے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ بندہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کا چہرہ بھی اتر گیا. پھر اسے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا وہ آخری خطبہ ہم نے سامنے آپ کے رکھا ہے, آپ نے قرآن پکڑ کر بعد میں جھوٹ بولا ہے یا ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ تو پھر آگے سے کہنا شروع ہو گیا جی میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو تم کیا کہو گے؟ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ کیا صفائی دیتا ہے؟ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہتے تو وہ سامنے بیٹھا تھا, وہ تمہارے منہ پہ جو ہے وہ مارتا ہر چیز. اور وہ کوئی عام بھی کوئی پروگرام نہیں تھا, وہ تو ایک الیکٹرانک میڈیا پر ایک پروگرام چل رہا تھا, وہاں پر تو تمہاری دال گلنے والی نہیں تھی. تو پھر 295C کے لحاظ سے بھی آگے معاملہ جو ہے وہ چلا کہ 295C جو ہم نے پہلے پارٹ میں جس کی وضاحت کی تھی اور کچھ اس کے لونڈے اٹھ کے آئے اور انہوں نے بک بک کرنا شروع کر دی. دیکھو جی اس کی تعویلیں نکالنا شروع کی کہ دیکھیں قادری صاحب نے فلاں جگہ پر یہ کہا, فلاں جگہ پر یہ کہا, بعد میں اپنا دفاع ایسے کیا. تو کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شریعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, اس کو فالو کرو. کیوں اس بندے کے پیچھے چل کے اپنا دین دنیا دونوں ہی خراب کر رہے ہو, آخرت بھی خراب کر رہے ہو؟ دنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ کیا کہوں اب میں. تو اب 295C کے لحاظ سے مجھے جو کہا گیا جی آپ کو تو انگلش کا ہی نہیں پتا, آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا, آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا, تو ان کو بھی نہیں پتا وہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ببانگ دول اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے منہ پہ تمانچے دلائل کے مار رہے ہیں اور اس بیچارے کو پھر نہیں پتا چلا اور جذباتی ہو کہ میری بات سنیں میری بات سنیں. وہ پھر کہہ رہا کہ نہیں آپ تو جو ہے وہاں پر آپ نے کچھ اور کہا, یہاں پر آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, انگلش میں کچھ اور. تو وہ بھی میں کہتا ہوں آپ کلپ ایک دفعہ وہ سماعت فرما ہی لیں, تو آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں. توہین رسالت کے قانون جیسے سنجیدہ معاملے پر بھی طاہر القادری کی تضاد بیانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں, کیونکہ وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق غیر مسلموں پر نہیں ہوتا. Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. I personally belong to Hanafi school of law. That according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. قانون دان ہونے کا دعویٰ کرنے والے طاہر القادری نے توہین رسالت کے قانون پر اپنا موقف بدلتے ہوئے نہ صرف یہ کہا کہ اس کا اطلاق تمام مذاہب پر ہوتا ہے بلکہ اس کی سزا قتل تجویز کی, حالانکہ قتل سزا کی بجائے جرم کہلاتا ہے. جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم, مرد ہو یا عورت, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کوئی ہو, یا مرد ہو یا عورت ہو, جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. توہین رسالت کے قانون پر ایک اور کلا بازی کھاتے ہوئے طاہر القادری نے واضح کیا کہ ان کا ضیاء الحق سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, لہٰذا وہ اس قانون سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں. I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. And this law needs a lot of reforms and amendments, and I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. اپنے ہی خطبات کی مزید تردید کرتے ہوئے طاہر القادری کا کہنا تھا کہ در حقیقت توہین رسالت کا قانون صرف اور صرف ان کی ذاتی کوششوں کے نتیجے میں لاگو ہوا. تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C, یہ صرف اور صرف
आपके इस खादिम और आपके भाई के जरिए अल्लाह ने बनवाया है, इसमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। देयर इज नो कंट्रडिक्शन, तजाद इज कंट्रोडिक्शन नहीं। आपने कहा 4 स्कूल ऑफ थॉट है, हनफी स्कूल ऑफ थॉट में कि नहीं है सजा, और बाकी 3 में है, बाकी 3 में है। फिर आपने ये कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, ना मैंने ज़ियाउल से इस कानून से, फिर आपने कहा मैंने बनवाया नहीं। अब दूसरा आपके भाई ने, आपने कहा आपके भाई ने आपके खादिम ने 295 सी लगवाया ना, तरतीब से मैं सुन रहा हूं। आपका फिक्र हनफी है, सुनिए, और पैदाइशी हनफी अपने सवाल के दरमियान हनफी में नहीं है। मैं अपने सवाल के दरमियान इंटरप्शन 5 मिनट से आपका जवाब आउट ऑफ क्वेश्चन। ये लॉ ऑफ ब्लास्फेमी जो एज इट इज आज है, मैं इससे प्रोसीजरली मुत्तफिक नहीं हूँ। जवाब आ गया। मैंने ये कहा कि इसके बनाने में मैं शरीक नहीं है, ज़ियाउल हक ने बनाया। वो आपने अंग्रेजी में कहा, उर्दू में नहीं कहा। जो अंग्रेजी में डेनमार्क में मैं एडजस्ट कर, उर्दू में एडजस्ट करता हूं। नहीं तो उर्दू जो आखिर में उर्दू में दिखा रहे हैं उसमें आपने कुछ और कहा। उसमें आपका भाई आपका गलत है। अच्छा मैं सुनूंगा, और अगर ये गलत हुआ तो मैं पब्लिक को बताऊं। जी, तो आपने देखा, इसकी शक्ल भी देखी कि किस तरह उतरी हुई थी कि अब तो मैं पकड़ा गया, और फिर शोर मचाना शुरू किया। और वो भी आगे फिर बंदा तो उसने भी फिर दलाइल के सही इसको रख के जो है वो दलाइल के तमांचे मारे। मैं बार बार दलाइल के लिहाज से उसने सारी चीज़ें जो है उसकी वजाहत जो है वो रखी। तो आखिर के अंदर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 के लिहाज से हम हाजिर होंगे आखिर में। वही ज़हनी तवाज़ुन जो इसका ख़राब है वो भी आप क्लिप समाअत फरमाएँ, और इसका झूठ वाला क्लिप भी समाअत फरमाएँ कि ये बंदा जब इसे पूछा गया कि आप कितने झूठ बोलते हैं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, और यहाँ पर कितनी तज़ाद बयानी ये कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ रहे हो खबरें जी मुनादिम जी, तुसी सानू की कह रहे हो? देख रहे हो मोटी सुर्खी जरा जोर ना पढ़ो ना, की लिखी है, जोर ना पढ़ो की लिखी है। कादरी ज़हनी तौर पर बीमार आदमी है। आप अपनी जिंदगी में सच का इस्तेमाल कितना करते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र 100% सच बोलता हूँ।